भागवत जी की द्वितीय कथा का आज हम लोग सभी रसपान करेंगे। श्रीमद् भागवत जी की कथा। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी जू सरकार की जय। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोल लाल कृष्ण लाल की जय, बाके बिहारी सरकार की जय। राधा रानी जू सरकार की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। ब्रज 84 कोस की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री द्वारिका नाथ की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। व्यास भगवान की जय। शुकदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। परम मंगलय परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, मुक्त वांछा कल्पत रूप पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी वाणीमयी शब्दमयी मूर्तिमय प्रतिमूर्ति में हम आप सभी के मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हैं। मंच पर सभी उपस्थित विराजमान समस्त संतवृंद, भक्त वृंद एवं समस्त ग्रंथवर्जन पंडाल परिसर में उपस्थित सभी समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री नारायण। श्री भागवत जी की द्वितीय कथा अब हम सभी प्रारंभ करते हैं। हे बाल गोपाल, हे कृष्णलाल, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। इस मंच पर आपकी कृपा से बैठी हूँ। हे बाल गोपाल, इस कथा को आप ही बोलना, आप ही वाचना और आप ही आगे बढ़ाना प्रभु। भागवत जी के प्रथम स्कंध प्रारंभ के 3 श्लोक में वेद व्यास जी ने भागवत जी का मंगलाचरण किया। प्रथम श्लोक में किम ध्येयम यानी किसका ध्यान करें। दूसरे श्लोक में पेयम यानी पान किसका करें।
तृतीय श्लोक में गेयम यानी गान किसका करें। व्यास जी ने मंगलाचरण का शुभारंभ ब्रह्मा जी के ब्रह्मसूत्र के द्वितीय श्लोक से किया। ब्रह्मा जी का प्रथम सूत्र अथाथो ब्रह्मा जिज्ञासः, यह प्रथम सूत्र है। द्वितीय सूत्र यानी दूसरा सूत्र जन्माधस्य यतः। व्यास जी ने ब्रह्मा सूत्र के द्वितीय सूत्र जन्माधस्य यतः से भागवत जी का मंगलाचरण किया। भैया ध्यान देने योग्य की बात है, भागवत जी का प्रारंभ जन्म से हो रहा है और विराम परंपरा। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख शमनस्तं, नमामि हरिं परम। जन्म से कथा का शुभारंभ और विराम परंपर हो रहा है। कहने का भाव यही है भैया, जो जीव भागवत कथा को श्रवण पान करते हैं, जो श्रीमद् भागवत का श्रवण पान जन्म से करते हैं, उनका जीवन परम कल्याण हो जाता है। भैया भागवत जी के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक का अर्थ 108 से भी अधिक टीकाकारों ने किया है। आइए कुछ टीकाकारों के नाम और अर्थ भी श्रवण करते हैं। जन्माधस्य यतो अन्वया दीरत सार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्मा हृदय य आदिकव्ये मुहार्णितं यत् सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो अमृषा, घाम्ना श्वेन सदा निरस्तकूकं, सत्यं परं धीमहि। जो भगवान जन्म लेते ही अपने असली माता पिता को छोड़कर नकली माता पिता के पास चले गए। भगवान विज्ञ जानने वाले हैं, राक्षसों को आते ही पहचान गए। तेज से प्रकाशित है मैया यशोदा ने ठाकुर जी के हाथों में मैया यशोदा जी ने ठाकुर जी के हाथों में मणि जड़ित कड़वे करधन बना रखे हैं, जो कि अंधेरे में भी प्रकाश करते हैं। क्योंकि मैया को लगता है कि अंधेरे में लाल कहीं बाहर चला गया तो करधनी में लगी मणि के प्रकाश से वो घर वापस चला आएगा। किंतु उस परमात्मा को क्या प्रकाश दिखाना जो संपूर्ण विश्व को प्रकाश देता है। एक दिन ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया। भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, इंद्र को गिरिराज पर्वत उठाकर मोहित किया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्वों को भगवान ने पवित्र किया। 3 जगह वृंदावन, द्वारिका, हस्तिनापुर में भगवान ने लीला की। अपने धाम से पहले हम सभी को भागवत का ज्ञान देकर चले गए। व्यास जी ने मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में राम कृष्ण की वंदना की। उन्होंने केवल सत्य की वंदना की। भैया सत्य कौन है? परमात्मा है। परम सत्य परमात्मा का नाम है। धर्मो
न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, नाही असत्य समपातक पूजा, नाही असत्य समपातक पूजा। वैसे तो नाम, लीला, धाम और रूप चारों सत्य हैं, किंतु इन सभी में परम सत्य भगवान का नाम है। भैया गोविंद को भी जगत में लीला करके वापस जाना पड़ा, किंतु उनका नाम आज भी हमारे मध्य में है। ठीक इसी प्रकार मीरा जी, रसखान जी, तुलसीदास जी आज हमारे मध्य नहीं है, किंतु उनका नाम भी आज भी हमारे मध्य में है। श्री हरिदास प्रभु ने आज से 500 वर्ष पूर्व निधि वन में श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किए थे। हरिदास जी का नाम आज भी हमारे मध्य है। नाम की महिमा क्या होती है? आइए नाम की महिमा के बारे में जानें। एक बार एक भक्त भगवान की कथा को श्रवण कर रहा था। कथा को श्रवण करते करते उनसे मिलन की याद में रोने लगा। भगवान प्रकट होकर बोले, तू क्यों रो रहा है? तू क्यों रो रहा था? मैं तुझसे मिलने आ गया, चल मेरे साथ, तुझे बैकुंठ ले चलता हूँ। भक्त बोला, अभी नहीं, कथा पूर्ण हो जाने दीजिए, फिर चलूँगा। भगवान बोले, ऐसा क्यों? वह भक्त बोला, भगवान हे प्रभु, आपके मिलन से भी ज़्यादा आपके नाम में आनंद है। आपका नाम अगर श्रवण करें तो उसमें भी आनंद आता है। इसीलिए भैया भगवान से भी ज़्यादा भगवान का नाम सत्य है। इसीलिए व्यास जी ने परम सत्य गोविंद की वंदना की। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कितनी मुश्किल से नर तन मिला, कितनी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। भैया हम सभी को एक भय है, किस चीज़ का पता है? मृत्यु का, जो कि परम सत्य है। एक दिन मृत्यु के तट पर हम सभी को पहुंचना है। भैया हम सभी जब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की यात्रा करते हैं तो गूगल मैप का सहारा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ताकि हम सही समय पर सही जगह पर, जहाँ उत्तर प्रदेश जा रहे हैं वहाँ ठीक समय पर पहुँच जाए, मध्य प्रदेश जा रहे हैं तो मध्य प्रदेश पहुँच जाए। ठीक इसी भांति भगवान की भागवत महापुराण भी हमारे जीवन में गूगल मैप का सहारा है। उसकी भांति है जो कम समय में हमें मृत्यु तट पर पहुंचाकर हमारे अंदर निहित मृत्यु के भय को भी नष्ट करके हमारी मृत्यु को भी सुंदर बना देती है।
आइए प्रथम स्कंद और प्रथम अध्याय में जाते हैं। आइए भागवत जी के द्वितीय श्लोक का गान करते हैं और समझते हैं कि द्वितीय श्लोक में व्यास जी ने क्या बतलाया। धर्म को प्रोज्झिता कैतवो अत्र परमो निमित्तशारणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निमित्तशारणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत जी मन को साफ करती है। इसके उपरांत में आपका हृदय रूपी जो खेत है उसको भी स्वच्छ करके धर्म रूपी बीज को बोती है, किंतु उस बीज को वृक्ष आपको बनाना है। सत्संग का जल डाल डाल कर अपने हृदय रूपी खेत में धर्म रूपी बीज को बड़ा कर एक बड़ा वृक्ष बनाना है। भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए, भागवत को ग्रहण करने के लिए भागवत जी का योग्य पात्र बनना पड़ता है। मद मत्सर से युक्त व्यक्ति भागवत कथा को श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। गाय का दूध किसी भी पात्र में रखा जा सकता है, किंतु सिंहनी का दूध हमेशा स्वर्ण के बर्तन में ही रखा जा सकता है। इसी प्रकार भागवत जी की कथा को श्रवण करने का अधिकारी हर कोई नहीं होता। जो व्यक्ति निमित्त शर है वही भागवत जी की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। भागवत जी की कथा भगवान से आपकी कल्याणकारी संबंध बनाती है, सभी प्रकार के दुखों से उन्मूलन कर देती है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पैरिरीश्वर सद्यो अद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणातः। जब श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण पान करके जब श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण पान करके मन बना लेता है, उसी समय श्री राधा रमण जी उसके हृदय में आकर प्रकट हो जाते हैं। जैसे